हेलो, वेलकम टू द फेज 2 ऑफ 3 मंथ्स चैलेंज, जिसमें हम आपका HbA1c लेवल्स को लोअर, प्री डायबिटीज को रिवर्स और साथ ही साथ अच्छा खासा इंच लॉस या वेट लॉस करेंगे। आई होप आपने फर्स्ट डाइट प्लान सक्सेसफुली फॉलो किया है और इसीलिए आप नेक्स्ट फेज के डाइट प्लान के लिए रेडी हैं। बट अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं सो आई विल रिकमेंड कि आप पहले फेज 1 फर्स्ट 15 डेज का डाइट प्लान फॉलो करें, देन आप फेज 2 पर आए। सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। पर हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बोला था कि आपको रेगुलरली अपने फास्टिंग शुगर लेवल्स चेक करने हैं और साथ ही साथ डाइट प्लान के दौरान आपको अपने शुगर लेवल्स का चेक रखना है। नमस्ते, आई एम डॉक्टर रेखा, योर डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट फेज का डाइट प्लान। हमने अपने डाइट प्लान को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था: अर्ली मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, स्नैक्स एंड देन डिनर। बट अगर आप प्री डायबिटिक है और या फिर आप वेट लॉस के लिए इस डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि आप ब्रेकफास्ट और ब्रंच को एक साथ ले लें एंड देन डायरेक्टली आप अपने लंच पर पहुंचे। सो फर्स्ट, स्टार्ट योर डे विद अ गुड म्यूजिक जो आपको पावर दे, एनर्जी दे, मोटिवेशन दे आपको अपने दिन को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद एम्प्टी स्टमक आपको लेना है मेथी दाना वाटर, जिसमें आपको 1 टेबलस्पून मेथी दाना रात को भिगोकर रखना है और सुबह उसे बॉईल करके उसका पानी पीना है और साथ ही साथ जो सोक्ड मेथी दाना है वो आपको कंज्यूम करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकफास्ट ऑप्शन। इन ब्रेकफास्ट यू हैव 4 ऑप्शन, जिसमें आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वेज या नॉन वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आप ट्राई करें कि आप सारे ऑप्शंस को इक्वली अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ऑप्शन नंबर 1 इज यू कैन टेक हाफ कटोरी दलिया इन 200 to 250 ml ऑफ मिल्क। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं टू एनहेंस टेस्ट, आप इसमें फ्रेश ब्लूबेरीज या फ्रेश स्ट्रॉबेरीज पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो आपको इंक्लूड करना है, यू कैन हैव 1 to 2 ओट्स चीला विद मिंट कोरिएंडर चटनी अपनी फेवरेट टी या कॉफी के साथ, या फिर आप अनस्वीटेंड लेमन वाटर भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट प्लीज नोट कि आप इसे बनाने के लिए मिनिमम ऑयल का यूज करें। ऑप्शन नंबर 3 में आप ले सकते हैं, यू कैन हैव 2 स्क्रैम्बल्ड एग विद लॉट्स ऑफ वेजीज विद मिंट कोरिएंडर चटनी। इसमें भी आपको मिनिमम ऑयल यूज करना है प्रिपरेशन के लिए। नाउ ऑप्शन नंबर 4 इज चीज कैप्सिकम सैंडविच विद कोरिएंडर चटनी, जिसे आप अपनी फेवरेट टी या कॉफी के साथ ले सकते हैं। इसमें आपको चीज स्लाइस यूज करनी है और ट्राई करिए कि ब्रेड जो आप इसमें यूज कर रहे हैं वो मल्टीग्रेन हो या फिर नो मैदा ब्रेड हो। तो ये थे ब्रेकफास्ट के 4 ऑप्शन। पर अगर आप मॉर्निंग में हैवी वर्कआउट्स कर रहे हैं या आपकी वॉक का टाइमिंग बढ़ गया है तो मे बी आपके लिए ये ब्रेकफास्ट फुलफिलिंग ना हो, तो इस केस में आप अपनी ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ब्रंच। ब्रंच में हम फ्रूट्स की सर्विंग्स इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इज एप्पल, नंबर 2 इज कीवी एंड नंबर 3 इज वाटरमेलन स्लाइसेस, जो कि आप एक बाउल में ले सकते हैं। अब बात करते हैं लंच की। लंच की शुरुआत आपको करनी है अपने सैलेड में आप इंक्लूड कर सकते हैं जो भी चीजें आपको पसंद हो, लेट्यूस, कैरेट, कुकुम्बर, टोमेटो, एनीथिंग। बट अगर आपके साथ अवेलेबिलिटी का इशू है तो लेट मी टेल यू, सिंपल आप एक कुकुम्बर और एक टोमेटो सैलेड में इंक्लूड कर सकते हैं। उस पे आपको थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स डालना है, थोड़ा सा काला नमक डालना है और इसे आपको अपने लंच से पहले खा लेना है। Now you have 4 options for the lunch. Number 1 option is 2 बाजरा रोटी with बेसन कड़ी, जिसमें कि आपको पकौड़े नहीं डालने हैं। और साथ ही साथ अगर बाजरा रोटी प्योर आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने बाजरे के आटे में थोड़ा सा नॉर्मल आटा मिक्स कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल पुलाव के लिए आपको ब्राउन राइस यूज करना है। बट इफ इन केस कई लोगों के लिए ब्राउन राइस इजीली अवेलेबल नहीं होता तो उस केस में आप व्हाइट राइस ले सकते हैं। बट जब आप पुलाव बनाएं तो आप ध्यान रखिए कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा सब्जियां डालने की कोशिश करें। आप उसमें सोयाबीन चंक्स डाल सकते हैं। इससे व्हाइट राइस की क्वांटिटी कम हो जाएगी, आप उसे मॉडरेटली कंज्यूम कर पाएंगे और साथ ही साथ आपका प्रोटीन का अमाउंट खाने में बढ़ जाएगा। वेजिटेबल पुलाव को आपको घिया के रायते के साथ लेना है ताकि ये अपने आप में एक कंप्लीट फैट, प्रोटीन और कार्ब का कॉम्बिनेशन बन जाए। नाउ ऑप्शन नंबर 3 इज आप 2 रोटी विद पनीर भुर्जी, जिसमें आप 70 ग्राम पनीर इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर एग करी जहां आप 2 एग्स का यूज करेंगे, या फिर चिकन करी।
इसे आप अपने मील में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज 1 कटोरी ब्राउन राइस और व्हाइट राइस विद राजमा और छोले और साथ में 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क, ये आपको लेना है। इफ इन केस आप व्हाइट राइस ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपना राजमा या छोले या चिकन करी, जो भी चीज आप इंक्लूड कर रहे हैं, कोई भी करी, आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें और राइस की क्वांटिटी एज मिनिमम एज पॉसिबल आप रखें। एंड फिर से आपको भूलना नहीं है, लंच के बाद आपको 1 चम्मच सौंफ खानी है, जिससे कि आपको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होगा। नाउ आपने अर्ली मॉर्निंग मेथी दाना वाटर ले लिया, आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर लिया, और अगर आप सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं तो मे बी आपने सुबह का वर्कआउट या वॉक भी इंक्लूड कर लिया होगा। साथ ही साथ आपने ब्रंच में फ्रूट की सर्विंग ले ली, आपने एक हेल्दी लंच ले लिया। अब आपको लंच के बाद 3 से 4 घंटे बाद अपने स्नैक्स की तैयारी करनी है। स्नैक्स के लिए आपको इस 15 डेज के लिए आप अपने लिए ये मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। इसमें आप सेम अमाउंट में भुना चना प्लस मुरमुरे, पफ्ड राइस, इन्हें आप रोस्ट कर सकते हैं, प्लस रोस्टेड मखाना, ये तीनों चीज इंक्लूड करके रख सकते हैं। एंड 2 हैंडफुल आपको एक सर्विंग में ये लेना है विद योर फेवरेट कप ऑफ टी, ग्रीन टी, कॉफी और अनस्वीटेंड लेमन वाटर। और फिर आती है बारी आपके दिन के सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज की, दैट इज योर डिनर पार्ट। डिनर आप कोशिश करिए कि आप जितना जल्दी ले पाएं उतना अच्छा है। डिनर की शुरुआत में आपको इंक्लूड करना है एक सूप, जो कि इंस्टेंट सूप नहीं होना चाहिए, बाहर से मंगाया हुआ सूप नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी मच हाई इन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। आपको सूप घर पे बनाना है। यू कैन हैव एनी सूप ऑफ योर चॉइस, जिसमें आप अपने टेस्ट के लिए डाल सकते हैं काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक और साथ ही साथ कोरिएंडर लीव्स। इसके बाद आपके पास हैं 4 ऑप्शंस डिनर की, जिसमें से आप कोई भी ऑप्शन अपनी प्रेफरेंस वेज या नॉन वेज के हिसाब से चूज करके ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज सॉटे पनीर या फिर पनीर टिक्का विद चटनी और ग्रिल्ड चिकन और ग्रिल्ड फिश विद चटनी। इसमें आप जो भी चीज ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी 70 to 100 ग्राम्स के बीच में होनी चाहिए, और इसमें आप अपनी कुछ फेवरेट वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम, अनियन। ऑप्शन नंबर 2 इज 1 से 2 बेसन चीला विद कोरिएंडर चटनी, पर आपको बेसन चीला बनाना है कोकोनट ऑयल में, और ऑयल की क्वांटिटी एज लेस एज पॉसिबल आपको रखनी है। ऑप्शन नंबर 3 इज सॉटे वेजिटेबल्स। इसमें आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बट टू नेम सम, आप इसमें ब्रोकली इंक्लूड करिए, कैरेट, कैप्सिकम, टोमेटो, अनियन, मशरूम, आप ये सारी सब्जियां इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई और भी सब्जियां इंक्लूड कर सकते हैं एक्सेप्ट पोटैटो, कॉर्न। और साथ ही साथ अगर आप ऐड करना चाहें फॉर प्रोटीन रीजन, आप इसमें कुछ स्लाइसेस ऑफ पनीर या चिकन या फिश ऐड कर सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज वेजिटेबल क्विनोआ, जहां आप ढेर सारी वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, और इफ इन केस आपके पास क्विनोआ नहीं है तो आप वेजिटेबल खिचड़ी भी खा सकते हैं, जहां आपको मूंग दाल और राइस को 3:1 के प्रोपोर्शन में इंक्लूड करना है। तो ये थी बात डिनर की, बट आपको ध्यान रहे डिनर आपको अपने बेड टाइम से एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पहले कर लेना है। बट अगर आपकी मजबूरी है, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपका रूटीन अलाउ नहीं करता है और आपको लेट नाइट डिनर करना पड़ता है, तो आप बस इस बात का ध्यान रखें कि तुरंत डिनर के बाद आपको बेड पर नहीं जाना है। डू सम एक्टिविटी, थोड़ा सा चलिए, टहलिए, उसके बाद ही आप बेड पर जाइए। एंड एट लास्ट फ्यू थिंग्स जो हमने लास्ट प्लान से हम फॉलो करते आ रहे हैं, कि आपको अपने लास्ट डे के डिनर और अर्ली मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बीच में एटलीस्ट 12 आवर्स का डिफरेंस मेंटेन करना है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप इस गैप को 12 से 14 आवर्स का बना लें। एंड सेकेंड थिंग, आपको सोने से पहले अपनी 3-10 थेरेपी यूज करनी है, जिसमें आपने 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग की है, उसके बाद 10 टाइम्स आपने नॉर्मल ब्रीदिंग की है, और सोने से पहले 10 अच्छी चीजें आपको याद करनी है जो आपके साथ लाइफ में अच्छी हो चुकी है। तो डाइट प्लान फॉलो करते रहिए। फेज 1 आप फॉलो कर चुके हैं, फेज 2 अब आप फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। डाइट प्लान फॉलो करते रहिए, आपका HbA1c लेवल डाउन जाता रहेगा। ऑल द बेस्ट।